वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये शेर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरीन नक्काशी करता है, क्योंकि हर हुकूमत हम देखते हैं कि जब आती है तो वो तरक्की के दावे बड़े करती है और साथ साथ बिलखुसूस एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसके लिए बड़े इनकलाबी इक़दामात के दावे करती है और अज़ाइम का इजहार करती है। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर पानी उस वक्त फिरता है जब हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो पॉलिसी सामने आती हैं तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निगेट हो जाती हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स या कारोबारी इदारा हो जो FBR की पॉलिसी से खुश हो या कम अज़ कम मुतमईन हो। मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने शो कर रहा हूं और हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो भी एक ज़राई मुल्क की। जब हम बात करते हैं सो कॉल्ड अपनी एग्री इकॉनमी की, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान को एक एग्री इकॉनमी डिक्लेयर करते हैं, तो सिर्फ 6 महीने की अगर बात करें जनवरी से जुलाई 2025 पाकिस्तान की ज़राई बरामदात की सूरत हाल, उसमें हम देखते हैं कि चावल की बरामदात में 80% कमी हुई है। जी हाँ, चावल की जो एक्सपोर्ट हैं वो 80% डिक्लाइन हुई है। और जो जनवरी तक जुलाई 2024 एक साल पहले जो चावल की एक्सपोर्ट थी वो 39,99,679 मैट्रिक टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि इस साल सिर्फ 8,03,667 मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट हुआ। 80% डिक्लाइन हुआ। और जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात करें वहाँ पर भी पाकिस्तानी चावल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 83% की कमी हुई है, डिक्लाइन हुआ। जो पिछले साल 6 महीने में हमने 3,09,689 मैट्रिक टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट किया था, इस साल सिर्फ 50,000 टन जो है वो मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट हुआ। जो हमारी यानी पाकिस्तान की कॉर्न की एक्सपोर्ट थी वियतनाम के लिए, वो एक साल में 0 पर आ गई है। और ये नंबर ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चलकर। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जनाब जो पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल इस तरह की रही, पाकिस्तान में सैलाब इतने आए कि हमारी मईशत जो है और बिलखुसूस जो हमारी एग्री इकॉनमी बुरी तरीके से मुतासिर हुई। आज इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी की, तो वो ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर वायलेशन हुई और जिसकी वजह से आज हम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी नहीं बना सकते। पाकिस्तान अपनी बेसिक जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनको भी इंपोर्ट करता है। मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तस्नीम अहमद साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ बाबर खान दुर्रानी जो कि एक्सपोर्टर हैं और वो इस वक्त रिप्रेजेंट करेंगे कि जनाब एक्सपोर्टर्स जो है वो पाकिस्तान का बिलखुसूस फ्रूट्स के हवाले से, वेजिटेबल्स के हवाले से उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई है। सबसे पहले जी मैं आपसे ही शुरू करूंगा। बाबर साहब ये बताइए कि जब बात की जाती है एक्सपोर्ट, हमारी एग्री एक्सपोर्ट 80% और ये एक आम जो उसके लिए स्टेटमेंट दिया जाता है वो मौसम के ऊपर सारी चीज़ें डाली जाती हैं, क्या वाकई ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले इमरान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें इनवाइट किया और इस स्पेशल इशू को आपने उठाया। सर, एक्सपोर्ट का ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है, पर इसके अंदर गलत पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रही है। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा के ऊपर अभी आना चाहें तो आई कैन स्टार्ट विद डेटा। लास्ट ईयर पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट 1,25,000 टन की थी इन टर्म्स ऑफ मैंगो। आपको पता है मैंगो इस डिप्लोमेसी ऑफ पाकिस्तान, और मैंगो को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। हमारा मैंगो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, साउथ अफ्रीका, यू नेम इट वी हैव इट। और एक डिप्लोमेसी चली आ रही है मैंगो की, और मैंगो की एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी है। इस साल डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ SOPs बनाई गई और उस पर बोला गया SOPs बनाएंगे जिसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे एक्सपोर्टर्स को बिठाया गया और बताया गया कि आपको सर्टेन SOPs हैं जो फॉलो करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ ज़रा उन SOPs की तरफ जो है वो बिट बाय बिट हम आएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि हमेशा हमने देखा कि जनाब यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई मेरे ख्याल से 31 के करीब इंटरसेप्शन हुई, जो मदाखलत हुई, पाकिस्तानी एतराज़ात हुए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और यही चीज़ वियतनाम की तरफ से भी वो 12 वार्निंग नोटिस जो है वो जारी किए गए। इन इंटरसेप्शन के बारे में बताइएगा, ये क्या होती हैं और फिर दूसरा क्या ये रेगुलर प्रैक्टिस है? अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस है तो इसका मकसद क्या होता है कि इसको इम्प्रूव किया जाए या नहीं किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रो में
जो फिगर मुझे बताई हैं, पहले तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ बड़ी अलार्मिंग है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है जो बढ़नी चाहिए थी विद द सो कॉल्ड एक्शन जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिए, उसकी बजाय वो 80% तक रिड्यूस हो गई हैं। उसमें मतलब एक तरफ तो बात की जा रही है इस्लाहात, रिफॉर्म प्रोसेस और सारी चीज़ें, और नंबर्स आप देखें जनाब, और आपकी जो पेस्टिसाइड्स की इंपोर्ट कहाँ पे मेरे ख्याल से कितने क्या फिगर होता था, $100 मिलियन के आप वो बढ़ गई इंपोर्ट करते थे, अब $400 मिलियन की आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ईल्ड है वो सबकी सब तबाह हो गई। जहाँ तक आपने इंटरसेप्शन की बात की, इंटरसेप्शन रेगुलर फिनोमेनन है। कोई भी इंपोर्टिंग कंट्री पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट देगा और रिक्वायरमेंट से कोई प्लस माइनस हो गया, वहाँ पे अराइवल पे कुछ उन्होंने कोई इंसेक्ट पकड़ लिया या कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ का मसला आ गया या एफ्लाटॉक्सिन का मसला आ गया, तो वो उसको रोकेंगे। बाज़ कंसाइनमेंट में ट्रीटमेंट करके वो अलाउ कर देंगे, लेकिन बाज़ को वो डिस्ट्रॉय भी कर देंगे और बाज़ को वो री एक्सपोर्ट भी कर देंगे। ये कोई मतलब इतना एक्शन ऐसा नहीं है कि जिसको आप सो हार्ड ले लें। अभी आपने 31-32 कंसाइनमेंट की बात की, पिछले 6 माह में इंटरसेप्शन और राइस पे हुई यूरोप में। सिमिलरली पिछले साल भी ये इतनी थी अपने इंटरसेप्शन, जबकि हमारी एक्सपोर्ट इससे 80% ज़्यादा थी। और 32 पे पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या हुआ या उसको ब्रीफ किया गया, इन्होंने ना सिर्फ वो जो फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर थे जिन्होंने वो सर्टिफाई की थी चीज़ें, उनको ना सिर्फ FIA के थ्रू अरेस्ट करवाया, DG साहब को रिमूव किया जो टेक्निकल बंदा था, अच्छा, और FIA के केसेस करवा के उनको 3-3 माह बंद किया। और अभी मुझे पता चला है कि उन पे अभी कोई डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर पे, फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर पे कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन, कोई शोकाज और उन पे कोई पर्सनल हियरिंग भी चल रही है। अभी मतलब वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और अभी 32 या 31 दोबारा होगी इंटरसेप्शन। इस पे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, इसमें कोई कुछ नहीं दे रहा। मैं नाज़रीन आपसे जो वियतनाम की बात कर रहा था, तो वियतनाम के लिए जो पाकिस्तान का जो कॉर्न था उसके फिगर भी मैं आपसे ज़रा शेयर करता हूँ। 2024 में 1,80,000 मैट्रिक टन पाकिस्तान से कॉर्न जो है या मकई जो है वो एक्सपोर्ट हुआ, और इस साल ये सिफर हो गई है। इस साल ये सिफर हो गई है। और इसमें कहा यह गया कि जनाब इंटरनेशनली प्राइसेस जो हैं वो कॉर्न की वो कम है, लिहाजा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना जो है वो सूदमंद नहीं होगा। पाकिस्तान में जो है प्रोडक्शन इसकी कम है और खपत ज़्यादा है, जबकि हकीकत ये थी कि जनाब मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो पीछे से चीज़ें पता चली हैं कि मुसलसल वियतनाम की गवर्नमेंट जो है वो इंटरसेप्शन उसकी जारी थी, वो इंटरसेप्ट कर रही थी, वो बता रही थी कि आपकी जो कॉर्न यहाँ पर आ रही है, इसमें कीड़े मार अद्वियात की बाकियात मौजूद हैं, जो मिनिमम जो रेजिड्यू लेवल है उसकी वायलेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर आसानी ये समझी गई कि वो चीज़ ही हमने नहीं की। जी सर, अब ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है इसको एकदम से ब्लैंकेट कवर दे दिया जनाब। जो इंटरसेप्शन होती है इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए? रिगार्डिंग मैंगोस बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर तो आपको जैसे इंटरसेप्शन एक नॉर्मल फिनोमेना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसमें आप नई SOPs बनाए उस इंटरसेप्शन को कम करने के लिए, और इजी वे होता है। मगर इंटरसेप्शन आती हैं क्योंकि हर मुल्क अपने लिहाज से SOPs फॉलो करता है। यानी ये सिंपल मुदाखलत है, वो चेक करते हैं कि आपकी चीज़ सही नहीं है, इसको बेहतर करें। चीज़ सही नहीं होगी वो उसको रिटर्न कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसका ना पाकिस्तान में बेहतरी की जा सकती है कि उसके लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि लास्ट ईयर जो इंटरसेप्शन हुई उसके ऊपर नोटिस लिया गया और DG जो है उसको रिमूव भी किया गया और FIA से उसकी इंक्वायरी भी हुई, ये सारी चीजें हुई। अभी ऐसा कुछ नहीं। तो सर अभी भी यही हो रहा है ना, 32-33 इंटरसेप्शन तो अभी भी आ चुकी हैं और कुछ भी जो पिछली दफा हुआ था वो अब कुछ भी नहीं हो रहा। इंटरसेप्शन तो वहीं के वहीं खड़ी हुई है। ठीक। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि इम्पोर्टिंग कंट्री की कंडीशंस है जो कि आपने अंडर IPPC क्वालिफाई करनी है। इंपोर्टिंग कंट्री आपको वो स्टैंडर्ड दे देता है, आपको वो कंसाइनमेंट की जो है रिक्वायरमेंट वो दे देता है, और उसमें उसने इंश्योर करना है कि उसके जो कंट्री में पेस्ट नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, डिजीज़ नहीं है, वो अलाउ नहीं करेगा। और उसके लिए आपने एक गाइडलाइन बनानी है जो कि डिपार्टमेंट ने डेफिनेटली बनाई होगी, उसको कंप्लाई करना है आपने। इवन देन उसमें 1-2% प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर आप वो कंप्लाई करेंगे कंडीशन तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे वियतनाम है, वियतनाम
का तो बहुत अच्छी मार्केट थी हमारी उसकी, कॉर्न की, लेकिन उसमें जो मेरी इतला है उसमें ये है कि वो 1-2 इंटरसेप्शन आई जिस पे उन्होंने नॉन कंप्लायंस भेजा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को। उस पे आप अगर वो रोक के बैठ जाएंगे, वो जो नॉन टेक्निकल डीजी है उसने सुना है कि उसने एक्सपोर्ट ही बंद कर दी कि हम वो काम ही नहीं करो जिसमें मसला हो। यस, जिसमें कोई नॉन कंप्लायंस आए हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते। क्यों? कि वो जो नॉन कंप्लायंस आएगी तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। ना अब ज़रा आम की तरफ आ जाते हैं। आपने मैंगो डिप्लोमेसी की बात की, और ये मुझे बताइए कि एक, बल्कि आपसे बात करने से पहले ज़रा मैं नाज़रीन के साथ एक लेटर शेयर करूँगा, और ये लेटर ज़रा स्क्रीन पे हम दिखाएंगे क्योंकि ये अप्रोच किया था ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जो है वो अप्रोच किया था और कहा था कि जनाब ईरान के लिए पाकिस्तान से जो मैंगो एक्सपोर्ट होता है, आम एक्सपोर्ट होता है, उसमें उन्होंने कुछ वेवर मांगा था ई फॉर्म के लिए कि उनको उसमें वेवर दिया जाए। तो क्या रहा फिर उसका? वो तो मंजूर हो गया था। तो मंजूर हो गया। मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमारी ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है, जिसके पैटर्न चीफ वहीद अहमद साहब हैं। ये उनकी काविश थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने $100 मिलियन का वेवर लिया है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे टू ईरान तो हमें $100 मिलियन के FI नहीं देने पड़ेंगे, मीन्स डॉक्यूमेंट हमें नहीं देने पड़ेंगे, एंड वी कैन एक्सपोर्ट टू ईरान टिल फॉर $100 मिलियन, जो बहुत बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फेवर दिया था। पर उसको ये सिर्फ मैंगो एक्सपोर्ट के लिए दिया गया, दिस सीजन, सिर्फ इस साल के लिए दिया गया था। और मैंगो दिया गया था $100 मिलियन का, जिसको आज के दिन भी हम अवेल नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं कर पाए सर। ये बहुत बड़ा काम किया था एसोसिएशन ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पर हमारा टारगेट अब पाकिस्तान का ये हो गया कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ानी, हर उस काम को बंद कर देना है जिसके अंदर एक्सपोर्ट होनी हो। तो सर हमें तो फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में चाहिए ना। नहीं, तो जो देखें, जो 2-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने कहा कि सिर्फ आम की बरामद तक महदूद रहेगा, फिर ये इस सीजन के लिए महदूद रहेगा, $10 करोड़ की आपने वो बात की, फिर साथ ही साथ आपकी जो एसोसिएशन है उसको पाबंद किया गया कि वो रेमिटेंस जो है उसको लाने को यकीनी बनाए, और ये सारी नहीं सर, इसके अंदर $100 मिलियन का वेवर दिया है कि आपको डॉलर्स भी लेके नहीं आने। इट्स अ वेवर, इट्स द फर्स्ट टाइम गिविंग टू पाकिस्तान कि आपको $100 मिलियन का FI डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं कराना, जो ई फॉर्म, और आपको $100 मिलियन की इसको कंफर्म करते हैं। लेकिन ये तो अगर इतनी अच्छी चीज़ थी तो इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इसके लिए तो कहा गया था कि जनाब बहुत सख्त SOPs बनाए गए थे। पहले ज़रा SOPs के ऊपर आए, वो SOPs क्या थे? सर असल में मैंगोज़ की कंडीशंस होती हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है मैंगो के लिए। दुनिया की जो भी जदीद मुल्क हैं वो आपके मुल्क से जब मैंगो लेते हैं तो ट्रीटेड मैंगो लेते हैं। अभी आप पूछेंगे हॉट वाटर ट्रीटमेंट मैंगो क्या होता है? ट्रीटेड मैंगो होता है जब आप 48 डिग्री सी पे 65 मिनट मैंगो को प्रोसेस करते हैं। 48 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 65 मिनट आपने आम को रखना है, तो प्रोसेस करना है हॉट वाटर। अच्छा, ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। ट्रीटमेट करना है आपको, और ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भेजना है, साउथ कोरिया भेजना है, आपने ईरान भेजना है, चाइना भेजना है, जॉर्डन भेजना है, जो अच्छे मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप हॉट वाटर ट्रीटेड मैंगो भेजेंगे। ओके, और ईरान की बड़ी मार्केट है, बड़ा पोटेंशियल है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 1,25,000 टन है, टोटल एक्सपोर्ट। उसमें से पिछले साल जो 50,000 टन था वो सिर्फ ईरान की एक्सपोर्ट थी पिछले साल। अच्छा, तो मीन्स ये हो गया कि 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इज टू ईरान राइट नाउ। और सर ये इस साल क्या हुआ है कि वो जो पिछले साल एक्सपोर्ट पहली जुलाई तक हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 28 से 30,000 टन हो जाती थी, वो सिर्फ 3,000 टन तक महदूद रह गई। क्या अलार्मिंग नंबर है सर। मैं थोड़ा सा आप इसको एडअप कर दूं। बड़ा अच्छा बताया बाबर साहब ने। वो जो ट्रीटमेंट है ना, हार्ट ट्रीटमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इज फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट। उसमें इंश्योर आपने ये करना है कि मैंगो फ्रूट फ्लाई सीरियस पेस्ट है हमारे सारे मैंगो एरिया में प्रेवलेंट है। उसको किल करना है। यानी कहा जाता है कि 11 किस्म के जरासीम जो है वो एक आम के अंदर होते हैं जो दरख्त पे होता है, ठीक है, और खाने से पहले उसको ट्रीटमेंट जो यहाँ पर किया जाता है, जो एक्सपोर्ट उसमें, ये बेसिकली फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट है कि आपने मैंगो फ्रूट फ्लाई को किल करना है, इनएक्टिव करना है या फिनिश करना है कि वो फ्रूट के साथ कैरी होके इंपोर्टिंग कंट्री में ना जाए। और उसी की डिटेल अपने बाबर साहब ने बताई है। फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट दैट इज सर्टिफाइड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री IPPO, NPPO, और दूसरा इंपोर्टिंग कंट्री ने भी करना है। दोनों तरफ से ये एक जो है वो बाढ़ है।